हाय गाइस, हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आज हम करेंगे अनदर रीडिंग। ये रीडिंग होगी आपके क्रश के लिए या कोई न्यू लव के लिए। ओके, अगर आप मन ही मन किसी को पसंद कर रहे हो या किसी नए व्यक्ति को डेट कर रहे हो तो हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है उस रिलेशनशिप की एंड नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं आपकी इस क्रश या न्यू लव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे पता है इस पर्सन के बारे में कुछ पता है। ब्रोकन के शैडो साइड, ठीक है। देखो, अगर आप दोनों के बीच में कभी कोई बहस नहीं हुई, आप दोनों के बीच में कभी कोई सेपरेशन नहीं हुआ। ओके, अब ये न्यू लव है, न्यू पर्सन है, कोई क्रश है, तो जाहिर सी बात है कि आप दोनों की तो स्टोरी अभी तक कोई चालू नहीं हुई है। ओके, या रिसेंट ही कुछ तो चालू हुआ है। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको बता दूं इस पर्सन का इसके पहले हार्ट ब्रेक ज़रूर हुआ है। ओके, और आपसे मिलने से पहले इन्होंने डेफिनेटली फेलियर फेस किए हैं। ओके, जिसकी वजह से इन्हें बहुत शैटरिंग हुई थी, बहुत ट्रिगरिंग हुई थी। यानी ये एकदम बोलते हैं ना कंप्लीट सिंगल नहीं रहे हैं, कभी ना कभी इन्होंने भी एक हार्ट ब्रेक फेस किया है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या इनके साथ इनका कोई फ्यूचर है, क्या इनका कोई फ्यूचर में इनकी कोई स्टोरी बन सकती है। ये हार्ट ब्रेक रिसेंट में भी हो सकता है। ओके, सोल कनेक्शन, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है भाई। आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। आप बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस, ओके, कि ये आपके सोलमेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस। अगर मैंने आपके पर्सन की एनर्जी निकाली है। ओके, लेट्स से मैं आपकी एनर्जी भी निकालती हूँ, यानी ज़्यादा बेटर होगा ना, आपको भी पता चलेगा। यूनिवर्स मुझे बताए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। ये कोई सोल कनेक्शन है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना। डिटैचमेंट, यस, आप किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकल चुके हो, ऑलमोस्ट निकल ही चुके हो। मतलब आपको ऐसा है कि आपके कोई एक्स थे वगैरह, तो भी अभी आपको उनके साथ नहीं रहना, आपको अपना वक्त बर्बाद नहीं करना। ओके, जो अभी आपके पास्ट में थे, अगर कोई नहीं था फिर तो छोड़ ही दो। फिर तो मैं कहूँगी कि आप बेसिकली पास्ट में नहीं रहते, आप प्रेजेंट में रहने वाली पर्सनालिटी हो, आप उसी में बिलीव करते हो। आपको अपना फ्यूचर शेप करना है। ओके, और आपको पता है कि उसके लिए आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक बहुत वाइज पर्सनैलिटी हो, हील्ड पर्सनैलिटी हो। ओके, आप लेट गो कर देते हो। आपको ऐसा है कि यार ये मेरे ज़िंदगी में जहर घोल रहा है, ये निगेटिविटी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे प्रेजेंट में जीना है, मुझे आगे बढ़ना है। ओके, मुझे अपने आप को भी हील करना है ताकि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। आप बहुत क्लियर माइंडसेट में हो। ओके, हो सकता है आप भी पहले कोई फेलियर वगैरह फेस कर चुके हैं, लेकिन प्रेजेंट एनर्जी में मुझे आप बहुत बैलेंस्ड लग रहे हो, हील्ड लग रहे हो। ओके, हो सकता है आप में से कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करते हो या स्पिरिचुअलिज्म प्रैक्टिस करते हो। ओके, जिसकी वजह से आपका मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ एकदम कमाल का है। ओके, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ओके, याद रखना इन कार्ड से आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं। ओके, क्योंकि ये आपकी मेंटल स्टेट को दर्शा रहा है, आपकी करंट सिचुएशन को, आपके करंट एनर्जी को। अगर आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे तो आप अब डन हो। आपको ऐसा है कि यार मुझे इस निगेटिव एनर्जी में नहीं जीना, उसको मेरे पास नहीं आना, लड़का लड़की जो भी है तो ठीक है, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, हो सकता है आपने भी महीनों या सालों किसी पर बर्बाद किए हो, रोते हुए या वेट करते हुए, लेकिन अब आप कंप्लीटली मूव ऑन हो चुके हो या उसी कगार पे हो। ओके, आपने अपना मन बना लिया है। ओके, वही आपके पार्टनर की एनर्जी में हो सकता है इनका रिसेंटली हार्ट ब्रेक हुआ है या रिसेंटली इन्होंने कुछ खोया है, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं या पास्ट में गुजरे हो सकते हैं। ओके, लेकिन आप जब इनको मिलोगे ना, मैं आपको बता दूंगी वेरी हाई चांसेस कि आप हील्ड होंगे, आप अच्छे मेंटल हेल्थ, मेंटल स्टेट में होंगे, और आपके ये जो पर्सन है ये आपको बहुत सी कहानियाँ बताएंगे। यार मेरे साथ ये हुआ था, इसने ये गलत किया था, मैं इसकी वजह से बहुत ब्रोकन हूँ वगैरह, ये आपको खुल के बताएंगे, खुद से ही बताएंगे। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि ये हील्ड नहीं होंगे जब आप इनको मिलेंगे। ये कोई सोल कनेक्शन है भाई, आप ऐसे ही इनसे नहीं टकराने वाले।
ओके, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए, मुझे इस व्यक्ति के बारे में और बताए। मैं इस व्यक्ति के बारे में और कार्ड्स निकालती हूँ और जानने की कोशिश करती हूँ। जजमेंट, द चैरियट, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ। देखो ये इंसान तो अच्छा है, इंसान तो बहुत अच्छे हैं और इनके इरादे भी नेक है। मुझे इस इंसान में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं दिख रहा है। ओके, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्लियरली क्लैरिफाई कर रही है कि किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर हुई है जिसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन है या जो भी है। ओके, ट्रॉमा से गुजरे हैं। जजमेंट की एनर्जी क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये अपना नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ओके, कुछ है इनके लाइफ में जो एंड हुआ था, कोई एंडिंग ज़रूर हुई थी और अब ये काफ़ी अरसे बाद, मुझे लगता है कि आपको ये बताए ना बताए लेकिन काफ़ी अरसे बाद ये दोबारा से डेटिंग करने के लिए उस मूड में आ चुके हैं, या फिर बहुत टाइम तक इन्होंने अपने आप को अकेले रखा था। ओके, कुछ महीनों तक या हो सकता है 1-2 साल तक ये किसी को डेट कर नहीं कर रहे थे, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकल रहे थे या रिलेशनशिप में पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ओके, लेकिन अभी हाल ही ने इन्होंने ये स्टार्ट किया। हो सकता है इन्होंने ना जून मंथ से स्टार्ट किया हो दोबारा से डेटिंग ऐप पे या इन जनरल। ओके, जून मंथ में आपकी मीटिंग भी हुई हो सकती है इस पर्सन से। ओके, ये पॉसिबिलिटी एक है। और आप इनसे मिले हो, ऑलरेडी मिले हो, कनेक्ट हुआ है, अगर ये न्यू पर्सन है। ओके, देखो क्रश से ज़रूरी नहीं कि हर बात हम मिले और बात करें। कभी कभी क्रश में वन साइडेड ही होता है, कुछ स्टोरी चालू ही नहीं हुई है, कोई बातचीत चालू नहीं हुई है। ओके, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आपकी बातचीत चालू होगी। और अगर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, अगर ये भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आप भी जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपको देख के, आपके साथ रह के, बात करके इन्हें बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, ये जनरली एक हैप्पी पर्सन, हैप्पी पर्सनैलिटी है, लेकिन यस इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रेजेडी ज़रूर हुई थी जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा एक पॉज या ब्रेक ले लिया था। ओके, लाइफ से इन जनरल। ओके, लेकिन अब ये दोबारा एक हैप्पी पर्सनालिटी में आने वाले हैं एंड आई थिंक आपका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने वाला है इसमें। ओके, ये आपको देख के, आपको मिल के ये बहुत बहुत अच्छा फील करने वाले, हैप्पी फील करने वाले हैं। ओके, और इन्हें दोबारा से इनका करियर में भी फोकस ज़्यादा बढ़ेगा, इनका रिलेशनशिप में भी दोबारा ट्रस्ट होगा कि यस मैं दोबारा रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ। ये मैरिज तक का सोचेंगे मुझे लगता है आपको मिलने के बाद, या आपको कोई प्रपोजल देने का भी सोचेंगे। एनर्जी तो बहुत अच्छी है। मतलब देखो इस व्यक्ति के बारे में कुछ, इस व्यक्ति के मैं आपको ट्रेड्स कुछ बता देती हूँ। ये लॉयल है, ये पर्सन जो भी है। ओके, पास में इनके रिलेशनशिप हो सकते हैं कि ये कुछ रिलेशनशिप में रहे हैं जिसमें फेलियर फेस किए हैं, लेकिन ये पर्सन जो है ये लॉयल है। इनके इरादा हमेशा अच्छा था कि इन्हें मैरिज तक बात लेके जानी थी, लेकिन कभी गई नहीं। समहाउ किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट गया। ओके, लेकिन ये है दिल से बहुत लॉयल है। ओके, ये कुछ अच्छा ही ऑफर करेंगे, आपको भी अच्छा ही ऑफर करेंगे। ओके, एंड हैप्पी पर्सनालिटी है। ओके, जॉयफुल रहेंगे, इंजॉय करने वाली पर्सनालिटी रहेंगे, और कहीं ना कहीं एम्बिशियस भी रहेंगे। एक फाइनेंशियली स्टेबल होना है वगैरह, ये जज्बा, ये मोटिवेशन भी इनमें रहेगा, यानी प्रोवाइडर रहेंगे। अगर ये मेल है, स्पेशली ये मेल है तो प्रोवाइडर रहेंगे। यहाँ पर कैंसर साइन दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न भी ज़्यादा दिख रहा है, स्कॉर्पियो भी दिख रहा है। ये कुछ साइंस हो सकते हैं। ओके, उनके ये रिस्क लेने वाली भी पर्सनालिटी होंगे। ओके, लाइफ में रिस्क लेना इन्हें पसंद होगा। ये मतलब ऐसी पर्सनालिटी, ये अपना खुद का भी एक एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग मिट्टी में भी मिल जाए तो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है इनका ऐसा ही कुछ हुआ हो। ओके, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो, कंप्लीटली टूट के फिर इन्होंने अपने आप को रिबिल्ड किया है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स मुझे बताए इन दोनों के फ्यूचर में क्या है, इन दोनों के रिश्ते के फ्यूचर में क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे 2-3 कार्ड्स निकल के आए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
7 of Wands and the Hanged Man. ओके, यूनिवर्स मुझे बताए ओवरऑल आउटकम क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स विद 8 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताए एडवाइस क्या है, एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स। सेवन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं इन कार्ड्स को यहाँ पे रख देती हूँ। मैं और एक कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ। यूनिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो ये लव स्टोरी जितनी आसान दिख रही है ना उतनी आसान होने नहीं वाली। ओके, क्योंकि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्विकली थिंग्स मूव नहीं होंगी, फटाफट से थिंग्स मूव नहीं होंगी। और ऐसा पड़ाव भी आएगा, ऐसा मोमेंट भी आएगा, मैं आपको बता दूं, या तो आप इनसे बहुत ऑब्सेस हो जाओगे या ये आपसे बहुत ऑब्सेस हो जाओगे, या फिर ऐसा भी एक मोमेंट आ सकता है जिसमें ये आपको अपने आप से दूर कर देंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। ओके, मैं आपको पहले बता रही हूँ क्योंकि ये पर्सन, बिकॉज अगर करंट एनर्जी में अगर इनका रिसेंट में हार्ट ब्रेक हुआ है तो ये पर्सन हील्ड नहीं है कंप्लीटली, जिसकी वजह से ये आपको एकदम से झटके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये पर्सन अपनी एक हायर सेल्फ में नहीं आते तब तक ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, एक वुंडेड पर्सन लव को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। ओके, अब इस बात को तो मैं ज़्यादा नहीं आपको समझाऊंगी, लेकिन मैं इतना ही बता दूंगी, ऑलरेडी एक वार्निंग दे देती हूँ कि हो सकता है ये अपने आप को एक पॉइंट पे आके आपको बोले कि यार मेरे से नहीं होगा ये रिश्ता, आपको अपने आप से दूर कर दे, ये पॉसिबिलिटी है। और आपको ये भी बोल दे कि यार तुम किसी और को देख लो, मुझसे नहीं होगा ये। ओके, ये हो सकता है। ओके, ये पर्सन ऐसा कुछ आपको बोल सकते हैं। ओके, अब प्रॉब्लम ये है आपके रिलेशनशिप में, मैंने पूछा नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। ईजी नहीं होने वाला ये रिश्ता या ये पर्सन के साथ डील करना, ईजी नहीं होने वाला, क्योंकि ये अपने आप को डिफेंड बहुत करते हुए दिख रहे हैं। डिफेंड कर रहे हैं यानी ओपनली अपना हार्ट आपको नहीं दे रहे। ओके, ओपनली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ये अपने एक्स से, अपने किसी एक्स पार्टनर से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ओके, जिसकी वजह से आपको खुल के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने आप को डिफेंड करेंगे। ये प्यार में पड़ने से कतरा रहे हैं, प्यार में पड़ने से दोबारा किसी पे ऑब्सेस होना, दोबारा एक अटैचमेंट क्रिएट करना, दोबारा प्यार में पड़ना, इनके लिए इन्हें ये बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तकलीफ देगा। देखो, ये पर्सन चाहेंगे ज़रूर कि आपके साथ कुछ हो। ओके, ये आप में कुछ देखेंगे ज़रूर। ओके, आपको ये पसंद ज़रूर करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई नई शुरुआत करना, ये थॉट ही इनके लिए इतने जल्दी ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इतनी जल्दी ये रेडी नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। यूनिवर्स मुझे बताया ये मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या फील करते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में डीपली क्या फील करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद द टेम्परेंस। देखो, ये पर्सन जब तक डिसाइड नहीं ना करते कि इनको आगे बढ़ना है, इनको नया रिश्ता बनाना है, इनको प्यार में पड़ना है, जब तक ये पर्सन खुद नहीं एक्सेप्ट करते तब तक आपकी लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। ये पर्सन ना डिनायल मोड में रहेंगे। ओके, हो सकता है शुरू में आपसे बातचीत होगी, शुरू में कोई स्पार्क क्रिएट हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन डिनायल में ज़्यादा दिख रहे हैं। अदरवाइज आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आपसे लेकर ये अट्रैक्टेड भी है, मैं इतना भी कहूँगी, ये अट्रैक्टेड भी है, इंटरेस्टेड है, लेकिन इनका दिमाग कहीं ना कहीं मान नहीं रहा है। ये दिमाग बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, ये दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब प्यार में पड़ने से हमेशा हार्ट ब्रेक ही होता है। कहीं ना कहीं ये एक पत्थर दिल थोड़े से बन चुके हैं।
लेकिन आप दोनों में एक यूनियन ज़रूर है, आप दोनों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों की कोई कहानी ज़रूर बनेगी जिसमें आप इनका ये मन परिवर्तन करने वाले हो। यूनिवर्स सोलमेट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, सोलमेट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानी बहुत लंबी चलने वाली है। ये मतलब बोलते हैं ना, एक कुछ 6 महीनों में आप मिले, एक दूसरे को पसंद कर लिया, हाँ बोल दिया, ऐसी लव स्टोरी मुझे आपकी नहीं दिख रही है। ये ऐसी लव स्टोरी दिख रही है कि 1 साल 2 साल चल रहा है, ओके, और फिर जाके आपका कुछ यूनियन होगा, ओके। अब ये सब के लिए एक्सेप्टेंस लगता है, ओके। हर किसी की लव स्टोरी सेम टू सेम नहीं होती, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स मुझे पता है डेस्टिनी या सोलमेट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। आप किसी पर्पज से आए हो इनके लाइफ में, आप ऐसे ही नहीं आए हो, ओके। यस, मुझे लग रहा है आप इस व्यक्ति को देखो, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है बॉटम में, ओके। मैं ऐसे ही बना के नहीं बता रही हूँ आपको, ओके। देखो, आप ना इस व्यक्ति में एक नई उम्मीद जगाने वाले हो। ये पर्सन, जब आप इस पर्सन को मिलेंगे ना, तब ये ऐसे रहेंगे कि हाय मेरी ज़िंदगी, मेरे साथ क्या हो गया, और ये हील्ड नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया, किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, स्पेशली लव में तो ज़्यादा इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन धीरे धीरे इनमें चेंजेस आएंगे, और आप शुरू में बहुत ट्राई करेंगे कि ये पर्सन आपसे बात करे, आप में कोई रिश्ता बने, लेकिन बहुत जल्दी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इनसे रिस्पॉन्स आपको लेट आएगा। जब जल्दी से जल्दी मैं कहूँगी नेक्स्ट ईयर के, ये जेमिनी की एनर्जी है, नेक्स्ट ईयर जुलाई में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपसे वार्म अप होंगे और शायद आप दोनों की कहानी चालू हो। लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं कि अगर आप इस पर्सन पे गिव अप कर दोगे कि ठीक है यार, तुझे भी नहीं करना, मुझे भी नहीं करना, इस तरह की मुझे नहीं लगता ऐसी एनर्जी क्रिएट होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को बदलने पे मजबूर ही कर दोगे। आप इनको बदल के ही, बोलते हैं ना, दम छोड़ोगे। क्योंकि ये आप दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों का कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है। यस, सन की एनर्जी भी है। यस, आप दोनों की कहानी बस चालू तो होगी, लेकिन ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। आपका यूनियन होने में 1 साल या उससे भी ऊपर थोड़ा सा लग सकता है। जो मैंने जल्दी से जल्दी बोला वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में एक्सपेक्टेड है, ओके। अदरवाइज डिपेंड्स, जब भी ये पर्सन कंप्लीटली हील्ड होंगे, कंप्लीटली चेंज होंगे, तब जाके आप दोनों का यूनियन होगा। लेकिन आप यूं ही नहीं टकराओगे, और स्पेशली आप इनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करोगे। इन्हें इस शैटर्ड एनर्जी से निकालने का रोल आप प्ले करोगे, ओके। देखो, ये पर्सन, ये मत सोचना, अब इन कार्ड्स में ज़्यादा ये नहीं दिख रहा कि ये आपको एकदम पसंद करते हैं, या फिर अब जो नहीं दिख रहा वो मैं आपको नहीं बता रही। लेकिन आप इस पर्सन को बदल के छोड़ेंगे, ओके। ये पर्सन एकदम, बोलते हैं ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक फूल होता है एकदम मुरझाया हुआ फूल, उसको आप दोबारा से एक खिलने का वो कॉन्फिडेंस देंगे, और आप इस पर्सन की ज़िंदगी बदलने वाले हो। और मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बस एक मैं आपके लिए एडवाइस निकाल लेती हूँ, एक एडवाइस, एक मिनट, आपके लिए एक जनरल एडवाइस निकाल लेती हूँ। क्योंकि एक बार मैं आपको बता दूँ, हो सकता है ये आपको पर्सन अगर आपको बोले कि मुझसे दूर चले जाओ या समथिंग, तो अब ये मत कर देना कि पूरा अपना फोकस इस व्यक्ति पे मत शिफ्ट कर देना, ओके। ये आपका काम नहीं है कि किसी को बदलना, ओके। पर्सन अपने आप धीरे धीरे बदलेगा, आप अपनी लाइफ में मस्त रहो, ओके। इन्हें बदलने के पीछे अब ये मत सोचना कि हाँ यही है मेरा मोटिव, मुझे इस व्यक्ति को बदलना है, और नहीं, ये सब एकदम उस एनर्जी में मत चले जाना। खुद इस तरह की अटैचमेंट मत क्रिएट कर देना कि आप इस इंसान के बिना रह नहीं पाओ, ओके। यूनिवर्स मुझे बताए जनरल एडवाइस क्या है फॉर माय व्यूअर्स। जनरल एक एडवाइस दे। 6 of Wands with 5 of Swords. देखो, एक बात को समझ लो, इस रिश्ते में ये आपका कोई सोलमेट कनेक्शन ज़रूर है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोई सोल कनेक्शन है। और जैसे कि मैंने कहा, एक मोमेंट ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा, जब ये पर्सन आपको अपने आप से दूर कर देंगे,
ये बोलेंगे कि निकल जाओ मेरी लाइफ से, मैं नहीं चाहता दोबारा प्यार में पड़ना, मैं नहीं चाहता बदलना, या फिर मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये मोमेंट आएगा ज़रूर। मैंने इतना लंबा पॉज इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको प्रॉपर मैसेज देना चाहती हूँ। ओके, ये मोमेंट आएगा ज़रूर, लेकिन याद रखना आपको ज़रा सा भी, इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये व्यक्ति जा रहा है तो उसे जाने दो, वो आएगा दोबारा वापस। ओके, क्योंकि पूरा आप इनकी जिम्मेदारी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले सकते। ओके, कुछ चीज़ें इन्हें अकेले में ही करनी पड़ेंगी, अपनी हीलिंग अकेले में करनी पड़ेगी। आप यहाँ बैठे नहीं हो गुरु बन के कि हाँ मैं तुम्हें पूरा ट्रीट कर देता हूँ, हील कर देता हूँ। नहीं, आप उस तरह की हीलर नहीं हो। ओके, आप अपनी लाइफ कंटिन्यू करो। ओके, आप आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, आप बहुत वाइज हो, बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो, आप वैसे ही रहो। यू आर अ वेरी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी। आप बहुत कंप्लीट हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ अच्छे से पता है। ओके, ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये बोले कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ तो चले जाओ, ब्रेक ले लो, स्पेस ले लो, इस पर्सन को भी स्पेस दे दो। ओके, जो आपकी कहानी बननी है ना वो तो बननी है। ओके, उसको तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, जब सोल कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी टेम्पररी भी होते हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई स्ट्रांगली एकदम कुछ मैरिज एकदम इस तरह की एनर्जी नहीं मिली है। लेकिन मैंने आपको कहा कि ये पर्सन बदलेंगे ज़रूर, आप इन्हें बदल के ही रखोगे। ओके, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी होती है सोल कॉन्ट्रैक्ट में कि कभी कभी ये टेम्पररी होते हैं, यानी परमानेंट इसमें यूनियन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो ये बात कहीं ना कहीं आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने आप को ही खो दिया, इनको सुधारते सुधारते आप ही बिगड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यस, आई थिंक मैंने बहुत सारी क्लैरिटी ऑलरेडी आपको दे दी है। ओके, तो कुछ रिश्ते मुझे लगता है इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड ही होते हैं, बट यस, मुझे जितना कार्ड्स में दिखा, मैं जितना आपको बता पाई मैंने आपको बताया। एंड या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।